अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए हर आने वाली वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन की स्ट्रेटजी कि सप्लाई और डिमांड जोन का फ़ायदा उठाते हुए किस तरीके से हम ट्रेड को ओपन कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, इवन 1 डे के टाइम फ्रेम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप स्कैल्पर हैं और जल्दी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, थोड़ी छोटी छोटी ट्रेड्स लेना चाहते हैं, तो आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप 1 आवर या 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करें, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 1 डे के चार्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सप्लाई और डिमांड जोन किस तरीके से मार्केट को इफ़ेक्ट करती है या किस तरीके से प्राइस पे इफ़ेक्ट करती है। प्राइस ऊपर और नीचे होते हैं। ये तो सबके इल्म में होगा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, उसके बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। और अगर किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसके प्राइस नीचे आ जाती है या नीचे ही रहती है। जिसकी एक बिल्कुल रिसेंट एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि अभी 2 साल पहले जब कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ, कोरोना आया, तो उस टाइम एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कोई साहब बता रहे हैं कि सना मक्खी एक जड़ी बूटी है जिसे इस्तेमाल करके, जिसका कहवा पी के आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इस बीमारी के जो मुज़र असरात हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद लोगों ने धड़ाधड़ सना मक्खी बाय करना शुरू कर दी, और इसकी डिमांड इतनी बढ़ी कि वो सना मक्खी जो 600 रुपये या 800 रुपये किलो थी, वो 4000 से 6000 रुपये किलो तक पहुंच गई। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ हो गई थी और सप्लाई पीछे से कम हो गई थी। तो इसी तरीके से अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है तो उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए हम क्रिप्टो में अपना प्रॉफिट बनाएंगे, अपनी ट्रेड्स को ओपन करेंगे, लॉन्ग को, शॉर्ट को। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी कॉइन की जो एक्चुअल सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है वो कौन सा है, यानी कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि जहाँ पे उसका डिमांड जोन है और कौन से ऐसा लेवल है जहाँ पे उसका एक्चुअल जो असल सप्लाई जोन है वो है। और अगर हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं या इस टेक्निक को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि सप्लाई और डिमांड किस तरीके से काम करता है, तो हम किसी भी कॉइन के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसकी प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो अगर हम इस चार्ट पे गौर करें, इस चार्ट को देखें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि जब भी प्राइस सप्लाई जोन पे पहुंचती है तो वहां से रिजेक्ट हो जाती है, यानी वापस नीचे आना शुरू हो जाती है। और जितनी ज़्यादा तादाद में ये सप्लाई जोन को टच करके वापस आएगी, वो एक्चुअल में उस कॉइन का सप्लाई जोन होगा। इसी तरीके से डिमांड जोन है कि जहाँ पे प्राइस आके बाउंस बैक हो, और जहाँ पे ज़्यादा तादाद में कॉइन बाउंस बैक हो रहा हो वो उसका डिमांड जोन कहलाता है। तो अब ये सब जानने के बाद हम जल्दी से चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ कि हमें किस पॉइंट के ऊपर पोजीशन लेनी है, हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। इन सारी चीज़ों को अब हम देखते हैं। तो इसका पहला रूल ये है, पहला असूल ये है कि आपने स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को देखना है कि किस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बन रहा है प्राइस का। और अक्सर ये मोमेंटम उस वक्त बनता है कि जब एक बेरिश ट्रेंड चल रहा हो और ट्रेंड रिवर्सल हो, ट्रेंड ब्रेक करे, तो वहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखनी है जहाँ से ये बुलिश मोमेंटम शुरू हुआ। अब इस वक्त इस चार्ट पे अगर हम देखें तो ये वो कैंडल है कि जहाँ से बुलिश मोमेंटम शुरू हुआ और ट्रेंड
अपवर्ड हो गया, ट्रेंड ऊपर जाने लगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे अब हमें करना ये है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के टॉप से लेके बॉटम तक हमें एक रेक्टेंगल बनाना है इस तरीके से। तो ये रेक्टेंगल अब हमें बता रहा है कि ये इस कॉइन का डिमांड जोन है। अब उसके बाद हमें वो पॉइंट तलाश करना है कि जहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बन रही हो जो इस डिमांड जोन से ऊपर हो या अपनी प्रीवियस बेरिश कैंडल से ऊपर बन रही हो। तो जैसे ही हमें बुलिश कैंडल नज़र आए, यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन लॉन्ग की ओपन करनी है और यहाँ पे फिर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस डिमांड जोन से थोड़ा सा नीचे होगा और टेक प्रॉफिट हम उसी रेशो के हिसाब से रखते हैं 1:2 या 1:5.5 का। तो उस हिसाब से तकरीबन ये रेशो उसका बन जाता है। इसी तरीके से अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें भी हमने देखा कि ये बेरिश एक ट्रेंड चल रहा था और इस पॉइंट पे आके ये रिवर्स हुआ, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी और ट्रेंड अपवर्ड पोजीशन में आ गया और इस बुलिश कैंडल बनने के बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे प्राइस नीचे आई और एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिमांड जोन बना और प्राइस रिजेक्ट हुई और बाउंस बैक हो गई। तो इसी तरीके से अब हम इस कैंडल के टॉप से बॉटम तक एक रेक्टेंगल बनाएंगे और ये हमारा डिमांड जोन बन गया। अब हमने सक्सेसफुली एक अपना डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लिया और यहाँ से अब जैसे ही ये पुल बैक होगा, हमने पोजीशन ओपन की और उसी तरीके से हमने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो स्टॉप लॉस है वो डिमांड जोन से थोड़ा सा नीचे हो। प्रॉफिट जो है वो आप अपने रेशो के हिसाब से रख सकते हैं, लाइक 1:0.5 या 1:1.5 या 1:5 या 1:2। इस चीज़ को भी जहन में रखें कि अगर प्राइस इसी डिमांड जोन के अंदर चल रही हो तो हमें पोजीशन ओपन नहीं करनी है। जब प्राइस इस डिमांड जोन के ऊपर क्लोज हो, एक बुलिश कैंडल बने जो अपने प्रीवियस कैंडल से ऊपर की तरफ हो, यानी ऊपर बन रही हो, तो हमने लॉन्ग की पोजीशन खोलनी है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कंसोलिडेशन हो रही होती है, प्राइस की साइड वे में मार्केट चल रही होती है और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है ग्रीन कलर की। तो उससे भी ये जाहिर होता है कि अब प्राइस अप ट्रेंड में चली गई है या मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो उसे भी हम एज आ डिमांड जोन कंसीडर कर सकते हैं और वहाँ पे भी हम डिमांड जोन बना सकते हैं। लेकिन पोजीशन ओपन करने के लिए ये लाजमी है कि प्राइस वापस आए और उस डिमांड जोन को टच करके फिर दोबारा ऊपर जाए, तो वहाँ पे हमने अपनी पोजीशन खोलनी है। इसी तरीके से अगर हम शॉर्ट की पोजीशन खोलना चाह रहे हैं तो हमें उसका सप्लाई जोन देखना पड़ेगा और इसी तरीके से जिस तरीके से हमने डिमांड जोन को आइडेंटिफाई किया है, हम सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, ट्रेंड नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। सप्लाई जोन में शॉर्ट की पोजीशन खोलने के लिए ये ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बने। जिस तरीके से हम डिमांड जोन में लॉन्ग की पोजीशन खोल रहे थे, वहाँ हम इस चीज़ का वेट करते थे कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने। हमने अगर शॉर्ट की पोजीशन खोलनी है तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बने और इसी तरीके से हम इस बेरिश कैंडल के भी टॉप से बॉटम तक एक रेक्टेंगल बनाएंगे और ये हमारा सप्लाई जोन होगा।
जब सप्लाई जोन हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसी तरीके से हमें वेट करना है कि प्राइस उस सप्लाई जोन को टच करके वापस आए, एक बेरिश कैंडल बने जो उस सप्लाई जोन से बाहर हो, नीचे की तरफ हो और प्रीवियस जो उसकी कैंडल है उससे ज़्यादा नीचे हो। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो उसी तरीके से सप्लाई जोन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और टेक प्रॉफिट आप उसी तरीके से 1:1.5 या 1:2 जैसा आप चाहें रख सकते हैं। ये एक बहुत ही सादा और सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो कोई भी शख्स बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ सप्लाई और डिमांड जोन को अगर आपने सही से आइडेंटिफाई कर लिया तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे और प्रॉफिट कमाते रहेंगे। इस स्ट्रेटजी का जो सक्सेस रेट है वो मोर देन 75% है। शर्त सिर्फ वही है कि आपने सप्लाई और डिमांड जोन सही से आइडेंटिफाई करना है। इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने से पहले आप पेपर ट्रेडिंग करें और सप्लाई और डिमांड जोन की जो स्ट्रेटजी है इसे आप इम्प्लीमेंट करें, इसको बैक टेस्ट करें कि प्रीवियसली कौन सी ऐसी लोकेशंस थी, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे कि जहाँ पे बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल बनी और वहाँ पे आप इस सप्लाई और डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एक ट्रेड खोलें और फिर देखें कि प्राइस ऊपर गई है या नीचे आई है। फ्रेंड्स, इसमें समटाइम्स आपको कुछ ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ सकता है उस जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए या जोन को बनने के लिए और इसी तरीके से पुल बैक होने के लिए कि प्राइस कि अगर आप लॉन्ग की पोजीशन खोल रहे हैं तो कैंडल ऊपर बने, अगर आप शॉर्ट की पोजीशन खोल रहे हैं तो कैंडल नीचे बने। लेकिन लॉस करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप वेट कर लें और एक सक्सेसफुल ट्रेड लें, बजाय इसके कि आप रैंडमली कोई भी कॉइन उठाएं और उसमें अपना लॉस कर दें। उससे बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी ट्रेड्स लें और उसमें प्रॉफिट बनाते जाएं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो इस स्ट्रेटजी को लेके तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।